मी नारळी पौर्णिमेच्या आणि रक्षाबंधनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। आज दिवा कोळीवाडा मच्छीमार सेवा संघ यांच्या पुढाकार आणि चंदूदादा पाटील यांचे खरं मी आभार मानतो की त्यांनी मला आज बोलवलं। आपण सर्वांनी प्रेम दिला, इथे बोलून आमचा सन्मान केला, त्याबद्दल मी सर्व दिवा कोळीवाडा मच्छीमार सेवा संस्थेचे खूप खूप आभारी आहे। आज निश्चितच हा अत्यंत आनंदाचा क्षण आहे। आई एकविरा देवीची आज आपण पूजा करतो आणि आज पहिला नारळ आपण समुद्राला वाहून आपला मच्छीमाराचा जो पारंपरिक व्यवसाय आहे आणि मच्छीमार आपल्या समुद्रामध्ये जातात आणि आई एकविराचे आशीर्वाद घेऊनच की कुठलेही विघ्न पुढे येऊ नये आणि हा दरवर्षी आपण परंपरेप्रमाणे हा सण नारळी पौर्णिमेचा साजरा करतो। मला निश्चित आनंद होतोय की मी ह्या शहराचा आयुक्त आहे। या शहरामध्ये जे नागरिक राहतात त्यांच्या आनंदामध्ये आम्ही सहभाग होणे, त्यांच्यामध्ये सामील होणे ही निश्चितच माझ्यासाठी सुद्धा खूप आनंदाची आणि अभिमानास्पद गोष्ट आहे। आज आपण जर इथे बघितलं तर दिवा कोळीवाडा मच्छीमार संघाची जी काही नागरिक आहेत, सभासद आहेत आणि ते मला वाटतं अखिल मच्छीमार सेवा संघाचे सुद्धा काम करतात। पालघरमध्ये मी होतो, तिथे सुद्धा त्यांचं काम मी बघितलेलं आहे आणि निश्चितपणे एक मच्छीमार बंधूंसाठी एक चांगला कल्याणकारी योजना असतील, त्यांचे प्रश्न असतील, आमच्यापर्यंत घेऊन येणे, ते सोडवणे, याच्यासाठी ते नेहमीच पाठपुरावा करतात। मी त्यांना खूप खूप धन्यवाद देतो की त्यांनी त्यांचं कार्य असंच पुढे चालू ठेवावं। आणि आज माझ्यासोबत एकता मॅम सी ऑल्सो वो भी अभी ओके म्हणजे एकता जैन ओके तो अभी ये तो हमारी आदत बन गई कि वी कैन स्पीक अदर लैंग्वेज, तो वो भी यहाँ मौजूद है। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। मैं मुंबई के आयुक्त होने के कारण और हमारे जो यहाँ के कोली बांधव है उनके उत्साह शामिल होना, उनका आनंद द्विगुणित करना और यहाँ आके आप मलाड से आई है तो बहुत दूर है, यहाँ आना तो मेरे ख्याल से कम 1.5-2 घंटा चला जाता है, दो घंटा तो आराम से जाता है। तो लेकिन ये प्यार है कि अपने समाज के प्रति और उसी कारण हम 2 घंटा जाता है या 1.5 घंटा जाता है, वो बात अलग रहती है। प्यार जो प्यार से हम यहाँ इकट्ठे होते हैं, आपको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आपके पूरे बाकी के फ्यूचर्स जो असाइनमेंट्स है, काम जो है, उसी में हमारी हमेशा शुभेच्छा बनी रहेगी। आपण आज इथे ज्यावेळेस मी बघितलं तर अत्यंत सुंदर दोघे ते जे गीतकार आहेत, कोळी गीत सुद्धा त्यांनी गायलं। मी त्यांनाही दोघांना शुभेच्छा देतो आणि वादन आपले जे काही वाद्य उपस्थित असलेले आपलं आणि कोळी जे नृत्य आहे आणि आपलं पारंपरिक आपण जर म्हणतो की हे फोक डान्स, तर याच्या सुद्धा खूप महत्व आहे आणि हे टिकवणं सुद्धा काळाची गरज आहे। ही सांस्कृतिक वारसा आपण टिकून ठेवतात। या सर्वांना माझ्या खूप खूप शुभेच्छा। आई एकविरा देवीला मी पुन्हा माझ्या आपल्या वतीने, सर्वांच्या वतीने मी प्रार्थना करतो की आपल्यावर कुठलेही विघ्न येऊ नये, आपला जो सण आहे त्या सर्वांनी आनंदात साजरा करावा आणि असाच बंधुभाव आणि प्रेम एकमेकांमध्ये ठेवावं, एवढंच या निमित्ताने मी आपल्या सर्वांना आवाहन करतो। थांबतो, धन्यवाद। एकविरा आई की जय हो। माता किसी भी रूप में हमारी माता होती है, तो जय माता दी। मेरा नाम एकता जैन है, लेकिन मैं सिर्फ कहती हूँ कि मैं एकता हूँ, इस भारत की एकता हूँ, बिकॉज मैं नहीं मानती कि मैं किसी एक रिलीजन को रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं पूरे भारत को रिप्रेजेंट करती हूँ। और जैसे सर ने कहा कि मैं यहाँ आई हूँ और आपने भी कहा कि मैं कोड़ी समाज के लिए आई हूँ। मैं पहले भी चंदू भाई से जब मिली थी, चंदू दादा जी आप जानते हैं कि हम कहाँ मिले थे, लेकिन हम जब से मिले हैं तब से चंदू दादा के साथ हम बहुत बार मिले हैं। उनके हर प्रोग्राम में ऑलमोस्ट आई हूँ मैं, और उनका जो कोड़ी का जो मेला था उसमें भी आई थी, मैंने डांस भी किया था उनके स्टेज पे और बहुत मजा आता है। और चंदू दादा ने मुझे वापस बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ आकर के एक फैमिली सा माहौल लगता है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है, यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। और म्यूजिक की बात करें, बहुत अच्छे सिंगर्स हैं और जैसे सर ने भी बताया कि फोक म्यूजिक, हर क्षेत्र का फोक म्यूजिक एक अपनापन देता है।
कोई भी म्यूजिक को उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती, बस म्यूजिक के जो रिदम है, जो साउंड है, जो टोन है, बस उसी में हम झूमने लगते हैं। यही हमारे भारतीय संस्कृति की और हमारे भारतीय म्यूजिक की बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि कहीं से भी कोई भी म्यूजिक आप उठा लीजिए, चाहे वो घूमर हो, बिहू हो, यहाँ का कोई डांस हो या कोई भी म्यूजिक हो, कोई भी म्यूजिक आप उठा लीजिए, आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा। बिकॉज वो आपको अपनी मिट्टी की याद दिलाता है, आपको ग्राउंडेड रखता है। इससे बेहतर कोई गाना नहीं है। आप कहीं भी विदेश में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, रॉक बैंड, ये बैंड, वो, लेकिन इसमें जो मजा है, जो संस्कृति में मजा है, वो कहीं भी नहीं है। और इसके लिए मैं जहां भी जाती हूँ, जहां मुझे लगता है कि ये हमारे रूट्स को वापस उजागर करना है, जो नई जनरेशन के लिए उजागर करना है, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म उन लोगों को नहीं मिलेगा। जितने जो नए यूथ हैं उनको हमारे रूट्स को वापस लेके जाना ही मेरा कर्तव्य है। जैसे मेरे जो फॉलोअर्स हैं, अगर मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हूँ, तो मेरे जितने फॉलोअर्स हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं ट्राई करती हूँ कि कोई चीज ना करूं कि जहां मुझे मेरे फॉलोअर्स को जवाब देना पड़े कि नहीं इसका मतलब ये हुआ, इसका नो, आई डू ओनली स्ट्रेट थिंग, जो सीधा सीधा है, सही है, मैं वही हूँ, और जो सामने हूँ मैं वही हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और मैं चाहती हूँ कि नारियली पूर्णिमा और रक्षाबंधन हम आराम से हर बार अच्छे से मनाएं, प्यार से मनाएं, एनवायरमेंट को तकलीफ ना देते हुए मनाएं। और अब से चंदू जी, मैंने सुना कि अब इसके बाद से आप नाव लेके चले जाएंगे दरिया में मच्छी पकड़ने के लिए। प्लीज मच्छी को मत पकड़ना। अच्छा, सिडको में जाते हैं। दादा मैं वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ प्लीज उसको मत पकड़ना, मेरे लिए एक छोड़ देना वापस। मैं ये तो कमेंट नहीं कर सकती कि भाई ये आपका काम है, डेफिनेटली आप काम कीजिए। मैं ये भी कभी किसी को नहीं कहती कि आप नॉनवेज क्यों खा रहे हो, आप ये क्यों खा रहे हो, बिकॉज वो आपका खाना है, आपके लिए वो खाना है, प्लीज खाइए, डेफिनेटली खाइए। बट मेरे लिए जो सही है मैं वो सही करती हूँ, जो मेरे लिए गलत है वो मैं नहीं करती हूँ। सो चंदू दादा जी, सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, आपके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने मेरा भाषण सुन लिया, कॉमेडी सुन ली, सो थैंक यू वेरी मच एंड जय माता दी।